क्लास अब हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे ले चलते हैं। अभी हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड्स होती हैं और वो तीनों साइड्स में जो है अगर एंगल होगा सी पर तो बेस कहाँ पे जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर एंगल जो है सी पर होगा तो बेस कहाँ जाएगा, अगर ए पर होगा तो बेस कहाँ जाएगा। यानी थीटा अगर सी पर है तो बेस कहाँ जाएगा और अगर ए पर है तो बेस कहाँ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसमें क्या क्या देखना है हमें, कैसे रेशियोज क्रिएट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेशियोज की। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, यहाँ पे थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको किन्हीं दो साइड की वैल्यूज दी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल टू 3 एंड बी सी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड साइन थीटा। ठीक है, अभी बताएंगे ये साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकलता है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमें क्या पता करना है, ए सी। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, ए सी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, अब ये साइन थीटा को हटा देते हुए बताएंगे कैसे निकालते हैं इसे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है यानी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस हमारा क्या है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी हमारे पास क्या दिया हुआ है 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा √25, यानी ए सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सबसे पहले ये जान जाइए कि कैसे निकालते हैं। अब इसमें कोई भी दो साइड दी होगी, आप तीसरी साइड पता कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज दिया होगा तो परपेंडिकुलर जो भी निकालना होगा परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी निकल सकता है, कोई दो अगर दिया हो एच बी पी में से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं रेशियो पर। क्वेश्चन अक्सर करके ऐसा ही आएगा, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और नहीं दी हुई वाली साइड्स को निकालना है। देखिए सबसे पहले इसमें फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, जब हम साइन थीटा पता कर रहे होते हैं तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P बाई एच। फिर उसके बाद हम कॉस थीटा पता करते हैं, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है B बाई एच। और उसके बाद हम पता करते हैं क्या टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है P बाई बी। ठीक है, क्योंकि आपका MCQs आना है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से क्रिएट किए जाए। तो जैसे अभी साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा कैसे पता कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो साइन टेन थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस क्या हो जाएगा पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, एच और एच कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारा पी बाई बी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे पी क्या है, बताइए सबको, पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है और एच हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है और टेन का कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, यानी एच बाई पी, एच बाई बी एंड देन बी बाई पी। ठीक है, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, यानी हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और कॉसेक थीटा के लिए सेक थीटा एंड कॉट थीटा के लिए क्या है, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, अगर आप इसे मेमोराइज कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो बहुत ही आसानी से दिमाग में बैठ जाता है। और फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद करना है, नीचे कॉसिक थीटा सेक थीटा है, कॉट थीटा याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, बाकी फिर आप अपना एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करिए और अदर बुक्स जो भी आप यूज़ करते हैं आप उससे प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। अब हमारे को ए बी है, बी सी है और हमें ए सी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा जो है वो कौन सा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी पे हमारा थीटा दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि ए बी दिया हुआ है, यानी ए बी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है 5, बेस हमारा क्या दिया हुआ है 3, यानी बेस हमारा क्या दिया हुआ है 3। देखिए ये बी क्या दिया हुआ है 3, हमको एच पहले फाइंड करना है, तभी ये तीनों रेशियो निकलेंगे, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद, हमको पंडित बद्री और प्रसाद तीनों चाहिए, हर हर भोले। ठीक है, नीचे गिरा हर हर भोले भी चाहिए, तो हर हर भोले तो है नहीं, एच निकालना है। तो आइए निकालते हैं, क्या था फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा ये है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एच स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका, एच स्क्वायर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 प्लस 9, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 34, कितना आ गया 34, यानी h इज इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एंड एच इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब सीधे से है साइन थीटा निकालना है हमें, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, वेर पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 5 और h इज इक्वल टू अंडर रूट 34। ठीक है, कॉस थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी b बाई एच, यानी b कितना दिया हुआ है हमारे पास 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है, अंडर रूट 34। फिर आता है हमारे पास टेन थीटा, सॉरी
कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है हमारे पास, टेन हमारे पास क्या है पी बाई बी, हम यहाँ पे बी बाई पी निकालना है। तो हम बेस क्या था हमारे पास, बेस है 3 और पी क्या है हमारे पास 5। ये है, ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें पहले क्या करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, उसके बाद हमने जो फार्मूला हमने रेशियो याद किया हुआ है उस पे ले जाके उससे सीधे सीधे पुट कर देना है। अब इसका एक अगला फॉर्मेट क्या आता है क्वेश्चन में, इसका एक फॉर्मेट आता है कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में से कुछ दे देंगे, कोई भी एक रेशियो और बाकी के 2 रेशियो फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा की जगह हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हम कौन सा थीटा मान रहे हैं, कौन सा एंगल मान रहे हैं 10A। ध्यान दीजिएगा थीटा की जगह एंगल क्या देगा, ए देगा। अगर क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसमें थीटा दिया होगा तो 10 थीटा दे देगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए है यानी यहाँ पे हमारा थीटा है। अगर थीटा यहाँ पे होगा, अभी आगे आइए देखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 7/3 ये दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देन फाइंड ऑल अदर रेशियो। तो हमको क्या फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 10A यानी किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की, 7/3। देन फाइंड ऑल द अदर रेशियो, यानी क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द ऑल द अदर रेशियो, ऑल अदर रेशियो। ठीक है, अब कोई भी एंगल आप ये मान सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम मानते हैं ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए यहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे 10A इज इक्वल टू, इसका रेशियो क्या होता है, वी नो दैट। यहाँ लिखिए सोल्यूशन कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P/B। ठीक है, यानी हमारे को परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 7 एंड बेस कितना दिया हुआ है 3। अब आगे लिखेंगे गिवन दैट P is equal to 7 and B is equal to 3. What we have to find? We have to find H is equal to what? ठीक है, अब from Pythagoras theorem, from a Pythagoras theorem we know H square is equal to P square plus B square। अब हमारे पास P और B है, यानी 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 या 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा 58, यानी H इज स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड H इज इक्वल टू H स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड H इज इक्वल टू √58। ठीक है, ये आ गया H स्क्वायर इज इक्वल टू 58 एंड H इज इक्वल टू √58। अब हमको ऑल दी अदर रेशियो पता करना है। तो पहले हम देख लेंगे कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टेन दिया हुआ है, साइन ए पता करना है, कॉस ए पता करना है, फिर उसके बाद क्या होता है कॉसेक ए, फिर सेक ए एंड देन कॉट ए। टोटल 6 रेशियोज होती हैं, एक दी हुई है, बाकी 5 पता करनी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P/H
कौ से क्या हो जाएगा, बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे क्या होगा, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमारे पास p क्या है 7, h क्या है √58, और फिर हमारे पास b क्या है 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास √58। और उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है, h क्या है हमारे पास √58, और p क्या है हमारे पास 7। अब इसी तरह आगे आते हैं, h क्या है √58, और बेस हमारे पास क्या है 3, और आगे देखते हैं बेस हमारे पास क्या है 3, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 7। तो इस तरह हम जब देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है ये वाला